हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि एफएलएन मेले का आयोजन 14 सितंबर 2023 को होने वाला है फ्रेंड्स, और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। और उस एफएलएन मेले में रिपोर्ट कार्ड भरा जाना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड है। और आप देख सकते हो कि ये समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, और ये आप सभी को भी प्राप्त हो गया होगा फ्रेंड्स। इसको किस प्रकार से भरना है और ये जो गतिविधि करवानी है इसमें कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है और इनकी व्यवस्था किस प्रकार से हम आसानी से कर सकते हैं, वो भी कम खर्च के, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी के लिए हम एफएलएन गवर्नमेंट जॉब संबंधी वैकेंसी हम स्टडी मोटिवेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो पेज देख रहे हो आप, ये एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड का फर्स्ट पेज है, जो जिसमें मेले का चित्र बना हुआ है, फर्स्ट पेज है। और जिसमें लिखा हुआ है बच्चों का कोना है, लास्ट पेज है, अंतिम पेज है। यानी कार्ड की दो साइड होगी, पीछे की साइड में ये दोनों पेज दिखाई देंगे और बीच में जो साइड होगी जो होगा वो इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हो, जिसमें शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास एवं गणित की पूर्व तैयारी से संबंधित जानकारी दी जाएगी। फ्रेंड्स, अब फ्रंट पेज की हम जो बात करें, जो फर्स्ट वाला पेज है, इसको भरने के लिए आपको सामान्य से जानकारी, बच्चे का नाम लिखना है, बच्चे की माँ का नाम हो जाएगा, स्कूल का नाम, कक्षा तथा तारीख। और तारीख में हमको 14 सितंबर 2023 भरना है, क्योंकि उसी दिन एफएलएन मेले का आयोजन किया जा रहा है फ्रेंड्स। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं कि इसको किस प्रकार से भरना है और इसकी किस प्रकार से सामग्रियों की व्यवस्था करना है। तो आप देख सकते हो जो सेकंड पेज है उसका पहला भाग है शारीरिक विकास। फ्रेंड्स, जो अंदर के दोनों पेज है उसमें से जो सेकंड पेज है उस पर सबसे पहले आपने देखा है कि शारीरिक विकास की गतिविधि दी गई है, उसको किस प्रकार से करवानी है और किस प्रकार से सामग्री की व्यवस्था करनी है। तो आप देखिए, पहले नंबर पे क्षमता में दिएगा संतुलन बनाकर चलना। यानी आप देख सकते हो एक सीधी लाइन पे और एक जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है उस पर बच्चे को चलवाना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप सबसे पहले चूने की व्यवस्था करें और चूने से एक सीधी लाइन खींच दे और उस पर बच्चे को चलाएं, और फिर थोड़ी सी घुमावदार लाइन खींच दे, उस पर बच्चे को चलाएं। साथ ही तीसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं कि जो चूने की लाइन है उस पर बच्चे को चलाना है, लेकिन उसके पूर्व उसके सिर पे किताब, पुस्तक या कुछ रख करके उससे चलाना है। इस प्रकार से जब बच्चा सीधी लाइन पे चल जाता है तो पहले बॉक्स में राइट का निशान, टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे, घुमावदार लाइन पे चल जाता है, दूसरे बॉक्स पे राइट का निशान। यदि किताब रख के वो आसानी से चुने की लाइन पे चल लेते हैं तो तीसरे वाले कॉलम में राइट का निशान लगाएंगे। यदि बच्चा ये तीनों काम नहीं कर पाता है, कोशिश कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो जो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से दूसरी गतिविधि है कूदना। कूदने में बच्चे को मैदान में कूदाया जाएगा, बच्चा कूदेगा और उसके बाद में उसको गोला बनाकर गोले में भी आपको कूदाना है। गोले में अंदर बाहर आप कूदा सकते हैं ताकि वो लाइन को ना छुए। और तीसरे नंबर पे इसी क्रम में आप देखेंगे तो रस्सी कूदाना है। इस प्रकार से इसमें भी दूसरे नंबर कूदना की में भी 3 प्रकार की गतिविधि, 3 प्रकार से बच्चे से कूद करवाना है। और पहले ही गतिविधि कर लेता है राइट, दूसरी कर लेता है राइट, तीसरी कर लेता है राइट, और तीनों नहीं कर पाता है तो फ्रेंड्स कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से अगला जो कॉलम है शारीरिक विकास का, उसमें पेपर फोल्डिंग दिया गया है, इसमें आपको पेपर की आवश्यकता होगी। और इससे ऊपर वाला जो कॉलम था उसमें आपको रस्सी की आवश्यकता होगी, जो स्कूल में आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। अब पेपर की बात करें तो आपको पेपर फोल्डिंग करवाना है बच्चों से, उससे इस प्रकार से फिरकी विरकी जहाज आदि सामग्री बनवाना है। और बच्चे बना दे तो राइट का निशान लगा देंगे, अन्यथा हम कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स, इसी क्रम में जो दूसरा भाग है कार्ड का वो बौद्धिक विकास का है। इसमें क्षमता में देखेंगे तो इसमें मिलान का दिया गया है। आप देख सकते हो तीर का निशान लगाओ, किस प्रकार से मिलान करना, फूल से फूल को मिलाना है, इस प्रकार से टमाटर से टमाटर को मिलाना है। और दूसरे कॉलम में इसी में देखेंगे तो खिलौनों को मिलाया गया है। तीसरे कॉलम में आप देखेंगे तो इसमें भी ताला चाबी को मिला गया है, जूते से मोजे को मिलाया गया है। इस प्रकार से सामान्य सी जानकारी दी गई है। और इसमें यदि हम सामग्री की बात करें तो बच्चों के द्वारा आसानी से उपलब्ध हो जाए। अगर बच्चे को बोल दे कि 2 टमाटर लाना है, 2 भिंडी लाना है, 2 प्याज लाना है, तो आराम से बच्चे बिना किसी परेशानी के ले आएंगे और आपकी गतिविधि आसान तरीके से हो जाएगी फ्रेंड्स। और यदि बच्चा तीनों क्षेत्र में मिलान कर लेता है तो राइट का निशान लगा देंगे, अन्यथा आप सभी जानते हैं कि कोशिश जारी वाले कॉलम पर राइट का निशान लगा दिया जाएगा। रंग पहचानने की बात करें तो आप देख सकते हैं कार्ड में ही दिया गया है कि
किस प्रकार से कौन कौन से रंग है, यदि बच्चा पहचान लेता है पहले कॉलम के रंग तो राइट, दूसरे के पहचान ले दूसरे में राइट, तीसरे के रंग पहचान ले तो तीसरे में राइट। अब इस पर हम बात करें कि रंग की व्यवस्था करना है तो ये बहुत आसान तरीका, आप चाहे तो स्केच पेन दिखा कर भी उससे रंग पहचान करवा सकते हैं, या फिर एक कार्ड पे इसी प्रकार के गोल गोल डिजाइन बनवा के आप उससे रंग की पहचान करवा सकते हैं। इस प्रकार बहुत सी चीज़ें चित्र दिखाकर चित्र में रंगों का पूछ सकते हैं। इसी क्रम में वर्गीकरण की हम बात करें तो आप देख सकते हो वर्गीकरण यानी किस प्रकार से चीज़ों को बांटना है, किस प्रकार से व्यवस्थित अलग अलग करना है। तो पहले कॉलम में आप देख पा रहे हैं कि कुछ प्याज और कुछ आलू के चित्र बने हुए हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कुछ प्याज, कुछ आलू, कुछ मटर के दाने या चने के दाने, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप इकट्ठा कर सकते हैं और उनको मिला दें। इसके साथ में आप चाहें तो इमली के बीज भी ले सकते हैं, सभी को मिला दें और फिर बच्चों से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वर्गीकरण करवाए। इमली का बीज एक साइड हो जाएगा, प्याज एक साइड हो जाए। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप वर्गीकरण भी आसानी से करवा सकते हैं और बिना कोई सामग्री क्रय किए आप बच्चों के सहयोग से कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसी क्रम में क्रम से लगाना, तो क्रम से लगाने की हम बात करें तो फ्रेंड्स आप उदाहरण में देख पाते हैं कि इसमें दिया गया है कि छोटी चम्मच, फिर बड़ी चम्मच, फिर उससे बड़ी चम्मच। इस प्रकार से फ्रेंड्स क्रम से लगाना में आप घटते क्रम में भी लगा सकते हो और बढ़ते क्रम में भी लगा सकते हो। पहले आप देख सकते हो बढ़ते क्रम में दिया गया है, दूसरे में बढ़ते क्रम में दिया गया है, तीसरे में बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो आप चाहे तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम दोनों क्रम बच्चों को समझा सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हो सब्जियों की सहायता से भी कर सकते हो। यदि प्याज छोटे बड़े साइज में है, टमाटर छोटे बड़े साइज में है, तो उनको घटते या बढ़ते क्रम में फ्रेंड्स आप आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये जो अपना FLN मेला का रिपोर्ट कार्ड है इसका सेकंड भाग कंप्लीट होता है। इसी क्रम में जो इसका तीसरा भाग है वो भाषा विकास का भाग है। आप देख सकते हैं भाषा विकास, इसके अंदर क्षमता में दिया पहले नंबर पे चित्र वाचन, यानी चित्र का वाचन किस प्रकार से करना है। तो पहले नंबर में आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है कि कोई 5 चीज़ पूछे, यानी चित्र में देख करके बच्चा कोई 5 चीज़ आपको बताए, आपको 5 चीज़ें पूछना है। दूसरे में आप देखेंगे तो अपने मन से कोई 5 चीज़ें, यानी चित्र को देखकर बच्चा इससे जुड़ी हुई कोई 5 अन्य चीज़ें बताएगा। फिर इसी क्रम में अगला जो देखेंगे तो चित्र में क्या हो रहा है, फिर बच्चे से पूछा जाएगा कि चित्र में क्या हो रहा है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये चित्र की हम बात करते हैं तो चित्र आपको कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों की किताबों के चित्र हो सकते हैं या चित्र कार्ड हो सकते हैं। किसी प्रकार से भी आपके पास पोस्टर है वो चित्र दिखाकर आप बच्चों से ये गतिविधि करवा सकते हैं। तीनों कार्य पूर्ण होने पर राइट का निशान लगा देंगे, नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी वाले में राइट का निशान लगा देंगे। इसी का भाषा विकास का अगला जो पॉइंट है वो है पढ़ना। तो इसमें आप बात करेंगे तो देख सकते हैं पहले कॉलम में 5 वर्ण दिए हैं। इस प्रकार से बच्चों के लिए कोई से भी 5 वर्ण ले लेना है और बच्चों से पूछना है। और दूसरे में 2 वर्णों के शब्द दिए गए, इस प्रकार से 2 वर्णों के आपको शब्द ले लेना और बच्चों से पूछना है। और तीसरे नंबर पे एक छोटी सी कहानी टाइप दिया गया है। इसी प्रकार से आप चाहे तो बाल पोथी, पहाड़े या हिंदी की पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार की चीज़ें आप ले सकते हो और वहाँ से आसानी से पूछ सकते हो फ्रेंड्स। तो सामग्री व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इसी क्रम में जो चौथा भाग है कार्ड लगा हुआ है गणित की पूर्व तैयारी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें क्षमता में पहला है आकार पहचानना, यानी आकृतियों के आकार पहचानना। आकृति आप देख सकते हो वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, आयत और स्टार, ये आकृतियाँ दी गई है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इनको कार्ड पे बना सकते हैं या फिर शीट को काट करके इस प्रकार की आकृति बना लें, या फिर आपके पास पहले से ही मौजूद हो तो उन चीज़ों को दिखाकर बच्चों से ये गतिविधि आप पूर्ण करवा सकते हो। दूसरी जो गतिविधि है उसमें गिनना। अब गिनती करवाना है तो आप चाहे तो इसके अंदर कंकड़ पत्थर जिस प्रकार से दिखाएगा, आप कंकड़ पत्थर या किसी चीज़ के बीज ले सकते हो, जैसे इमली के बीज ले सकते हो, चने के दाने ले सकते हो। ये गिनवा करके बच्चों से आप गिनना यानी गिनती करवा सकते हो और इस गतिविधि को पूर्ण कर सकते हैं। इसी क्रम में अंक पहचान के तो आप देख सकते हो पहले कॉलम में 1 से 5 तक के अंक दिए गए हैं, यानी पहले 1 से 5 तक के आपको कोई से भी अंक पूछना है, बच्चा बता देता राइट का निशान। फिर आप देख सकते हो 1 से 9 तक के अंक दिए गए, 1 से 9 तक के कोई से भी आप अंक पूछ लीजिएगा, ये बता दे राइट का निशान। फिर आप देख सकते हैं 11 से अंक दिए गए हैं 20 तक के, तो 11 से 20 तक के अंक आप पूछ सकते हो। इस प्रकार से अंक पहचान हो जाएगा, यानी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को लेकर के आप बच्चों से अंक पहचान की गतिविधि आसानी से करवा सकते हैं और ये भी आपको पहाड़े या गणित की पुस्तक में आसानी से मिल जाएगा। अब जमा घटा की हम बात कर सकते हैं तो इसका मतलब होता है जोड़ और घटाव करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 बीज ले ले किसी भी चीज़ के, फिर कुछ बीज ले ले और उनको मिलान करके बताएं, या फिर आप देख सकते हो पत्तियां लेकर के भी आप जोड़ या घटाव बच्चों से पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। पेंसिल ले सकते हो आप
पेन ले सकते हो, स्केच पेन है वो ले सकते हो। इस प्रकार से बच्चों से इनकी सहायता से जोड़ और घटाव करवाना है। और तीसरे कॉलम में अंक लेना है, संख्या लेना हो, वो भी संख्या भी 1 अंक की होना चाहिए, यानी 1 से 9 तक की संख्या ले करके 1-1 अंक की संख्या का जोड़ या 1-1 अंक की संख्या का घटाव आप बच्चों से करवा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आसानी से ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। आप बच्चों की सहायता से और अपने पास उपलब्ध सामग्रियों से इस FLN मेले का आयोजन कर सकते हो। इसी क्रम फ्रेंड्स जो कार्ड का अगला भाग है उसमें आप देख सकते हैं बच्चों का कोना। अब बच्चों के कोने में शारीरिक विकास यानी रंग भरना। अब आप देख सकते हो पहले वृत्त की आकृति दी गई, उसमें बच्चों के द्वारा रंग भरवाना है। फिर फूल बना हुआ, उसमें बच्चों की रुचि के अनुसार वह रंग भरेगा। और किस प्रकार से वो रंग भरता है ये देखिए आप चाहे तो पहले उसे गाइड भी कर सकते हैं। फिर घर का चित्र दिया गया है, उसमें रंग भरना है। इस प्रकार से तीनों गतिविधि यदि कर लेता है, तीनों कॉलम में राइट हो जाएगा। यदि वो तीनों नहीं कर पाता, जितनी गतिविधि कर पाएगा उनमें राइट का निशान लग जाएगा। इसी क्रम में इस गतिविधि का जो अगला भाग है वो आप देख सकते हो भाषा विकास का है। भाषा विकास में आप देख सकते हो इसमें लिखने से संबंधित दिया गया है। तो किस प्रकार से लिखना है, तो पहले में आपको बच्चे को अक्षर बोलना है, वो अक्षर लिख देगा। जैसे उदाहरण के लिए म और ब लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आपको कोई 2 वर्ण बोलना है, बच्चा इस पर लिख देगा, पहले पे राइट का निशान लग जाएगा। फिर सरल शब्द बोलना है, 2 या 3 वर्ण का होना चाहिए, 2 सरल शब्द बोलना है, वो बच्चा यहाँ पे लिख देगा। फिर नहीं लिख पाता है तो कोई बात नहीं, लिख दे तो राइट का निशान लग जाएगा। फिर मेरा नाम यानी बच्चा स्वयं का यहाँ पे नाम लिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो अगली गतिविधि है इसमें आप देख सकते हो कि सामाजिक और भावात्मक विकास यानी भावों को पहचानना है। इसमें भावों को पहचानना है, इसमें इमोजी दी गई। पहले पे बच्ची हंस रही है, यदि बच्चा बता देता है राइट का निशान। दूसरे में बच्चा डर रहा है, अचंभित हो रहा है, तो दूसरे में निशान लगा दिया। तीसरे में बच्ची दांत दबा रही है, गुस्सा कर रही है, आप देख सकते हो इसमें। और चौथे में बच्चा रो रहा है। इस प्रकार से बच्चों से भाव की पहचान करवाना है कि किस प्रकार से इमोजी के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जा रहा है। फ्रेंड्स इस प्रकार से अब अंतिम रूप से हम बात कर लें तो नीचे बात दी गई है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि माँ के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी, यानी माँ को इस FLN मेले में आना अत्यंत आवश्यक है फ्रेंड्स। तो इसलिए बच्चों को निर्देशित किया जाए कि बच्चों के सामने उनकी माँ उपस्थित रहे, क्योंकि माता के हस्ताक्षर होना है और उनकी उपस्थिति में बच्चों को कार्ड समर्पित करना है। और यहाँ पे माँ के हस्ताक्षर हो जाएंगे और साइड में राइट साइड में मेला आयोजक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से और बच्चों की सहायता से आप सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर सकते हो और अपने FLN मेले का आयोजन कर सकते हो। फ्रेंड्स इस प्रकार से FLN संबंधित स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें एवं वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।